खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी है। बीएसएफ ने नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव कर रहा है। कई आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव होने की भी खबर है और इसी को देखते हुए बीएसएफ ने नया डिजाइन है जिसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। ये आतंकी एक्टिविटीज से बचने के लिए, गतिविधियों से बचने के लिए खासा कारगर साबित हो सकते हैं। आतंकी लॉन्च पैड जिस तरीके से फिर से एक बार पाकिस्तान की ओर से एक्टिव किए जा रहे हैं, ऐसे में नए बाढ़ की तैयारी है और इसी का डिजाइन अब बीएसएफ ने तैयार करके प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। जैसे ही ये प्रस्ताव अब केंद्र की ओर से मंजूर हो जाता है, उसके बाद ये बाड़े वहां पर लगाए जाएंगे ताकि इन आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके। क्योंकि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से आतंकी लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया गया है। जैसे जैसे मौसम बदलता है उसी का फायदा ये तमाम आतंकी उठाते हैं, क्योंकि इनको लंबे समय तक घने जंगलों में रहने की ट्रेनिंग होती है और वहीं पर ये अपने लॉन्च पैड्स बना लेते हैं। एक बार फिर से ये आतंकियों के लॉन्च पैड्स एक्टिव होने की खबर सामने आई है। उसी को देखते हुए ये आतंकी लॉन्च पैड्स, ताकि इनको वहीं के वहीं ध्वस्त किया जा सके, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखा जा सके। हिंदुस्तान पूरी तरीके से अलर्ट है, नया बाड़ा बनाने की तैयारी है। उसी का एक डिजाइन बीएसएफ द्वारा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और देखना होगा कितनी जल्दी ये प्रस्ताव पास होता है और उसके बाद ये नए डिजाइन के बेड़े कहीं और ज्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। आदित्य बदावन हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। आदित्य, ये नया डिजाइन है बेड़ों का, क्योंकि देखिए आतंकी लॉन्च पैड्स एक बार फिर से एक्टिव हो चले हैं, ऐसे में बहुत जरूरी भी हो जाता है। कितना जल्दी आपको लगता है प्रस्ताव पास होगा? नए डिजाइन में क्या कुछ है? जी बिल्कुल हर्षा, देखिए नए डिजाइन काफी ज्यादा डिटेक्ट करने में कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है। और जैसे कि आपने बिल्कुल जिक्र करा कि लॉन्च पैड दोबारा से पाकिस्तान ने जो है एक्टिव करे अपनी तरफ से, तो इसका जो प्रस्ताव बीएसएफ ने दिया है, ये कई जो इन्फिल्ट्रेशन बिड है बॉर्डर एरियाज में, उसको कहीं ना कहीं थ्वाट करेगा, बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी हर्षा कि किस तरीके से बीएसएफ इसको डिप्लॉय करवाती है जब एक बार सरकार, केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलती है। और आने वाले समय में काफी क्योंकि लगातार हमने देखा है पूरे एलओसी के सरहद के पार पाकिस्तान हमेशा ही लॉन्च पैड्स अपने जो है एक्टिव करता रहता है। और काफी अब ये जो अहम कदम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और ये काफी काम आने वाला आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर पूरा विश्व जानता है पाकिस्तान एक एक्सपोर्टर रहा है ग्लोबल टेररिज्म का। तो अब देखने वाली बात होगी हर्षा कब तक इसको, इन नए पैड को मंजूरी मिलती है और कब तक चीजें आगे इसमें बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात है। अब ये जो पूरा डिजाइन तैयार करके बीएसएफ की ओर से केंद्र को भेजा गया है, कब तक ये प्रस्ताव पास होगा? लेकिन वाकई जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है आदित्य, वैसे वैसे हमने देखा कि आतंकी लॉन्च पैड्स भी एक्टिव हो चले हैं, घुसपैठ की कोशिशें भी खासा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखें तो क्योंकि ऐसे ऐसे ठंड आती है जम्मू कश्मीर में, हम देखते हैं पूरी बर्फ बर्फबारी होती है और उसी का फायदा उठा के पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है, इन्फिल्ट्रेशन बनाता है। तो काफी ये नए डिजाइन पूरे इसी समय पर जो है, और बहुत जल्द इसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की भी बहुत जल्दी आशंका है, क्योंकि ये जो लॉन्च पैड इसी समय ज्यादा पाकिस्तान जो एक्टिव करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि इस समय जो है पूरा बर्फबारी का अब सीजन आ गया है, ऑलमोस्ट बर्फबारी होने वाली है। तो इसी के चलते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये जो बहुत अहम कदम है, ये देखने वाली बात होगी कब तक इसको मंजूरी करती है और कब तक ये डिजाइन कितने कारगर रहते हैं इसको पूरे इन्फिल्ट्रेशन बिट्स को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से। हर्षा, बिल्कुल, वाकई आतंकी लॉन्च पैड्स एक्टिव होने की खबर उसी के बाद अब ये बेहद ज़रूरी भी हो जाता है। इसी को लेकर एक नया डिज़ाइन बीएसएफ की ओर से अब बनाया गया है, प्रस्ताव इसका केंद्र सरकार को भेजा गया है। देखना होगा ये कब तक एक्टिव होता है और कब तक इसको मंजूरी मिलती है, जिसके बाद ये नए बेड़े का डिज़ाइन के तहत ये नए बेड़े बनाए जाते हैं और इन तमाम आतंकी गतिविधियों को रोका जाता है। अगर फिलहाल के डिज़ाइन की बात करें आदित्य, कहाँ कहाँ चूक है, किन किन चूकों पर काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल हर्षा, काफी जो अपग्रेडेशन की जरूरत है, काफी जो बेड़े की अगर आपने बात करी, कई अपग्रेडेशन, टेक्निकली अपग्रेडेशन की जरूरत है कि ताकि वो ऑल वेदर बेड़े काम करें। तो कहीं ना कहीं पूरी टेक्निकल टीम जो है इसमें पूरा संज्ञान लेगी इस चीज को, और उसी के तहत मंजूरी मिलने की बहुत जल्द उम्मीद। हर्षा, बिल्कुल, वाकई अब देखना होगा मंजूरी कब